चलिए नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आ जाइए आपका पहला क्वेश्चन मैथ्स का। देखिएगा, बोला जा रहा है एक दुकानदार एक वस्तु को 10% और 20% की क्रमिक छूट पे बेचने पर 44% का शुद्ध लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% के छूट पे बेचता है तो शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। सुनने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्रमिक छूट, क्रमिक छूट का मतलब पहले 10%, उसके बाद जो है आपका 20% दिया गया है। तो इसका सक्सेसिव डिस्काउंट a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। अब इसी फॉर्मूला पे आप बैठाएंगे तो सबसे पहले यहां से डिस्काउंट निकाल जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या निकलेगा? तो 10 और 20 30 हो जाएगा, 30 में से 2 जाएगा तो 28% आ जाएगा आपका। ये डिस्काउंट आ गया और शुद्ध लाभ आपका 44%। सुनोगे, 44% हो रहा है। तो एक सीपी और एमपी का एक रेशियो होता है। क्या होता है? ये 100 माइनस डिस्काउंट होता है, ये 100 प्लस प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट हो गया 28%। अगर 100 में से घटाएंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, अगर ये 100 में से घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और 9 में से 2 जाएगा 72 हो जाएगा और ये 100 में जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, अगर कटता है तो रेशियो ले लीजिए 18 चौक 72 और ये हो जाएगा 18 चौक 72। ये आप देख रहे 2 बार में कट जा रहा है। सिंपल सी बात है, अगर 2 बार में ये 2 बार में पूरा पूरा कट जा रहा है। 1:2 रेशियो आ गया। ठीक है, 1:2 आ गया। अब बच्चे आप सुनने का प्रयास करोगे, इसे क्या करेंगे, इसमें 50 से अपने मन से गुना कर दीजिए। देखिए बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है ये और बहुत ही इजी बन जाएगा। सीपी हो जाएगा 50 और आपका एमपी हो जाएगा 100। अब बोला जा रहा है कि अब हम इस वस्तु पे हम चाहते हैं 15% का डिस्काउंट। क्वेश्चन बन गया। अब 100 में 15 का अगर डिस्काउंट देते हैं, 15% का डिस्काउंट देते हैं तो ये आके रुक जाएगा 85 पे। तो अब बताओ, खरीदे 50 में, वस्तु को बेच रहे हैं 85 में, कितने का प्रॉफिट हो जा रहा है? तो प्रॉफिट हो जा रहा है 35 का। 35 का प्रॉफिट हो जा रहा है कहां से? 50 पे। ठीक है, सीपी पे, और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना करेंगे। यही आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया, यही आपका प्रॉफिट परसेंट हो गया। अगर इसे काटेंगे 2, 35 दूनी 70% आ गया। ये आपका कितना आंसर आ गया? 70% आ गया। 70% आ गया। सी क्या होगा? ए होगा बुआ, सी नहीं होगा, ए होगा, ए होगा। सत्तर परसेंट। चलिए बुआ, इसे बताने का प्रयास करेंगे क्या होगा। बोला गया एक परीक्षा में 25 छात्र, सुनोगे, एक परीक्षा में एक, बोला गया है कि एक कक्षा में 25 छात्र के अंकों का औसत 19 था। बाद में शिक्षक ने महसूस किया कि 2 छात्रों को अंक 14 और 15 के बजाय गलती से क्रमशः 18 और 19 लिए गए थे। कक्षा का नया वास्तविक औसत क्या है? अब सुनोगे, अब समझने का प्रयास करेंगे। क्या समझने का प्रयास करेंगे? गलत चीजों को हटाएंगे और सही चीजों को लाएंगे। गलत चीजों को हटाएंगे, सही चीजों को लाएंगे। एक बात बताओगे, आपका औसत तो ओरिजिनल में औसत 19 था। हुआ क्या कि लिखना था 14 और 15, ये लिखते सही हो जाता। इसका अर्थ हुआ कि अगर आप 29 लिख देते तो एवरेज जो आया वो सही था, लेकिन गलती आप क्या किए? गलती से आप लिखे 18 और 19। अब बताओगे 18 19 हो जाएगा 9 और 8 हो जाएगा 17, ये ठीक है 37। तो जो 37 गलत लिखे हो इसको घटा दीजिए और इसको जोड़ दीजिए। अब बताओगे अगर घटाते हैं तो कितना आएगा? 37 में से 29 जा रहा है तो आप देखेंगे 17 में से 9 जाएगा तो -8 आएगा। -8 की कमी करना होगा कहां पे? एवरेज में। -8 के अगर माइनस आएगा तो माइनस करोगे, प्लस आएगा तो प्लस करोगे, लेकिन 8 बांट कर कितने विद्यार्थी है? तो 25 विद्यार्थी है तो बटा 25। अब 25 करोगे तो ये हो जाएगा 0.32। 8 चौके 32, 25 चौके 100, 2 अंक के बाद दशमलव, मतलब कि जो एवरेज आपका 19 है, 19 में कमी करना पड़ेगा 0.32 का।
अगर आप कमी करते हैं तो ये 8 आ गया और 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, ये 18.68 आपका सही औसत होगा। ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, सी होगा। ये क्लास रुक रुक के चल रहा है क्या, देखिए तो बच्चे का बहुत इशू आ रहा है, एक बार मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, देखिए तो एक बार। नेटवर्क इशू है, नहीं वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा देख लीजिए, वह देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप। हाँ रिफ्रेश कर दीजिए, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ। आप क्या करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन में पूरा डिटेल सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे कि जो औसत दिया गया उसको रख लेंगे आप। सबसे पहले जो गलत डाटा को है, रॉन्ग डाटा को हम हटा देंगे और करेक्ट डाटा को उसमें एंट्री कर देंगे। अगर आप सुनने का प्रयास करेंगे, अगर आप देखिए 14 और 15 लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं होता, आप गलती से 14 15 की जगह पे 18 19 लिखे तो इसको हटा देंगे, रिमूव किए तो, और यहां से 19 29 जोड़ेंगे तो -8 डिफरेंस दिखा। कितना का अंतर आया, तो -8 का अंतर आया। कितने बच्चे पे एवरेज होता है, प्रत्येक बच्चे पे कितने पे, तो 25 पे, तो -8 की कमी होगा। एवरेज में तो कमी होगा ही होगा, लेकिन 8 की कमी होगा, कितने बच्चे पे 25, तो एक बच्चे पे कितने का कमी, तो 0.32 की कमी होगा। तो 0.32 की कमी करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बताएंगे बउआ ये क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा। बोला गया किसी निश्चित दूरी का 2/3 भाग 45 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और बोला गया 1/4 भाग 60 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, और शेष 75 किलोमीटर पर घंटा की से चाल से तय की। बोला पूरी यात्रा के लिए औसत चाल प्रति घंटा दशमलव के सही स्थान। सुनोगे अब इसको कैसे करेंगे बच्चे, बोला गया है जो टोटल दूरी है उसका 2/3, तो 2/3 आप इधर देख लेंगे, 2/3 और 1/4, 1/4। बउआ एक दूरी मानिए, देखिएगा एक दूरी अपने मन से मानना है आपको, क्या, तो ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन मान है, फ्रैक्शन मान के नीचे वाला 3 और 4 का एलसीएम मानिए, टोटल 12 किलोमीटर का दूरी मानिए। अभी देखिए 12 किलोमीटर का अगर दूरी आप मानते हैं तो करना क्या है, सबसे पहले बोला कि 2/3 भाग, मानिए 2/3 भाग यहां पे 2/3 भाग चला है 45 किलोमीटर पर घंटा, इसका 2/3 करोगे तो 2/3 करोगे तो ये 4 दूनी 8 किलोमीटर, 2/3 है जी, 2/3 है, तो 2/3 अगर करोगे आप इसका तो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर। ठीक है, इसका 2/3 अगर 12 अगर माने, 4 12 मान लियो एलसीएम, तो 2/3 अगर निकालोगे ये 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8 किलोमीटर मान लेते, अपने मन से मान रहे। आगे बोला जाता है 1/4, इसी का 12 का अगर 1/4 निकालोगे तो 3 किलोमीटर आएगा, 3 भाग सुनोगे 3 किलोमीटर। अब बोला गया शेष, शेष 75 किलोमीटर से चलता है, 8 और 3 हो गया आपका
11 हो गया, 11 बचा 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर 75, ये चाल हो गया, ये 75 चल रहा है, ये 60 चल रहा है बीच में, ये 45 चल रहा है, ये डिस्टेंस हो गया ऊपर में, और ये चाल हो गया, ये स्पीड हो गया। ठीक है बच्चे, अब सुनने का प्रयास करोगे। अब औसत चाल बराबर में होता कुल दूरी बटा समय। बहुत बेहतरीन, सुनोगे, कुल दूरी बटा, फिर से समझाए, कौन सा क्वेश्चन हुआ, सुनोगे सुनोगे सुनोगे, हाँ बिल्कुल समझा देंगे, कौन सा क्वेश्चन आप बताएंगे। इसमें क्या करना है ये आप मान लिए, ठीक है। अब यहां से औसत चाल बराबर में तक कुल दूरी बटा समय, क्या समय लगा है, तो सबसे पहले समय बराबर में दूरी ये है और चाल ये है, करोगे यहां से फंस जाओगे, लंबा चौड़ा बनेगा। हम चाहते हैं कि 45, 60, 75 इसका एलसीएम से आप डिस्टेंस में गुना कर दीजिए, क्वेश्चन सेकंडों में बन जाएगा। 45 और 60 और 75 का एलसीएम 900 होता है, 900 आप इसमें गुना कर दीजिए, 9 8 72, 7200 किलोमीटर चले 45 किलोमीटर पर घंटा से, यहां भी 900 से गुना करेंगे तो 2700 किलोमीटर चले आप 60 किलोमीटर पर घंटा से, यहां 900 से गुना करेंगे तो 900 किलोमीटर चले 75 किलोमीटर पर घंटा से। अब बताओगे औसत चाल पूछा, क्या पूछा है, एवरेज स्पीड, औसत चाल, तो औसत चाल बराबर मतलब कुल दूरी, कुल दूरी हो गया 7200 प्लस में 2700 और प्लस में 900, बच्चे कुल दूरी बटा समय, समय क्या लगेगा, अगर 7200 किलोमीटर चलोगे 45 किलोमीटर पर घंटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, अगर ये काटोगे 45 दूनी 90, 160 घंटा, अगर ये इससे काटोगे 27 से, अगर इसको काटोगे 15 छक्का 90, 15 45 घंटा, अगर इसको काटोगे, सुनोगे, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, अगर इसको काटते हो तो 15 पचे 75, 15 छक्का 90, 12 पंचे 60, ये 900 बटा 75 अगर करते हो तो 15 पचे 75, 15 चक्का 60, 12 पंचे 60, 12 घंटा। ठीक है बच्चे, अब सुनने का प्रयास करोगे, अब इसको जोड़ दीजिए, आप जोड़ेंगे, अगर इसे आप जोड़ते हैं 0 हो जाएगा, 9 और 7, 9 7 आपका 16, 16 2 18, ठीक है, के 8, अब हो गया 7 2 9 और 1 10, इतना हो गया, और नीचे में हो जाएगा 12, ये 2 और 5 7 हो जाएगा बच्चे। उसके बाद आप जोड़ोगे, इधर हो जाएगा 4 और 1 5, 5 और 6, 6 5 11 का 1, ठीक है, और 1 1 2, ये चीजें हो गया। अब इसको आप भाग दोगे, कितने बार में जाएगा, आप देखिए तो कुछ कट रहा है क्या, 9 1 10 नहीं, अगर आप इसको भाग देते हैं तो भाग देने के बाद आपका ये आ जाएगा 49.7 किलोमीटर पर घंटा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। साउंड रुक रुक कर आ रहा है, कलर चेंज कीजिए, क्या दिक्कत है बउआ, फिर से एक बार देखिए, साउंड देख लीजिए एक बार, साउंड ठीक है, बैटरी तो फुल है, आज इशू क्यों हो रहा है, कलर, अब अंकिता कौन सा कलर चेंज करे, क्या कलर ले ले, हम तो हमेशा यही कलर से लिखते हैं बुआ। चलिए, स्लाइड तो इसी कलर में बना हुआ है। अब आप यहां से क्या करोगे, सुनने का प्रयास करोगे बच्चे, ये क्वेश्चन बहुत कैलकुलेटिव है, आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन से ये 3/4 बोला गया, 2/3, 2/3 और 1/4, इसका एलसीएम 12 माने, इसको बांट दिए, जो भी आया, अब ये जो आपका चाल है, चाल का एलसीएम से ऊपर में आप गुना कर सकते हो, डिस्टेंस बढ़ा सकते हो, डिस्टेंस बढ़ेगा समय बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा तो आपका इक्वल रहेगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई तरह का समस्या नहीं होगा। ठीक है, बाकी औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा समय, आप ये किए, ऑप्शन आपका सी आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, आ जाइए, इसको लगा राजू, रवि और अशोक में चुनाव मुकाबला हुआ। अब सुनोगे, चुनावी मुकाबला हुआ, डाले गए 5% मत अवैध मिले, राजू को कुल मतों का 30% मिला, रवि को कुल मतों का 32% मत मिले, और विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से कितना बोला गया है, बोला गया है आपका 5136 मत अधिक प्राप्त हुए, डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। बहुआ इसमें राजू रवि अशोक है, राजू रवि अशोक है,
अब बोला गया है टोटल वोट मानिए 100 में से सबसे पहले बोला गया है कि 5% अवैध हो गया, तो बढ़िया वोट कितना, वैध वोट आपका कितना है, वैध आपका है कितना है 95 है। ठीक है, अब सुनोगे बोला गया राजू को कुल वोटों का 30% मिला, तो 100 में से टोटल अगर 100 है तो इसको 30 मिल गया। बोला था रवि को 32 मिला, रवि को कितना मिला 32 मिला। अब जो बचेगा वो अशोक को मिल जाएगा, ए को अशोक को मिलेगा, कितना टोटल तो 95 है, और 95 में से ये दोनों को कितना मिल गया, तो 2 और 62, तो बचा कितना, तो बचा 33 बचा, 33 अशोक को मिला। अब बोला तो जो सबसे कम मत प्राप्त किया है बच्चे, जो सबसे कम मत प्राप्त किया है, तो कम मत कौन, राजू प्राप्त किया है। तो और सुनोगे, और जीतने वाले प्रत्याशी अशोक हो जाएगा, तो ये दोनों का अंतर कितना है, कितना अधिक है, तो सर 3 अधिक है, तो 3 अधिक है, और क्वेश्चन के अनुसार कितना अधिक बोला है, अधिक का तुलना अधिक से करेंगे, 5136, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 5136, तो 1 का मान हो जाएगा, यहां से अगर काटते हैं आप तो ये 70 या 51 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि टोटल वोट 100 माने थे, तो 100 बराबर में हो जाएगा 171200। कौन सा हो जाएगा, सी आपका आंसर। क्या हो जाएगा बुआ, सी हो जाएगा। अंकिता का सी आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बुआ। चलिए आगे बढ़ रहे बुआ। ये बताओगे दूध और पानी के मिश्रण का बोला गया है पर कितना है, परिमाण आपका दिया गया है 60 लीटर दिया गया है, इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाए। बउआ आप देखोगे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट क्या है, अब सुनने का प्रयास करोगे। सबसे पहले देखोगे कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट पानी है या बताओगे दूध है, तो सर जी पानी डाला जा रहा है तो पानी चेंज होगा, पानी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, पानी डाला जा रहा है, तो कांस्टेंट हमारा दूध है। तो एक बात दूध से क्वेश्चन बनेगा, पानी अगर मिश्रण में 10% है तो दूध हो जाएगा 90%, ये लिखोगे। आगे पानी 25% हो जाना है तो दूध हो जाएगा हमारा 75%। क्वेश्चन बन गया, परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 15 छक्का 90, 15 पचे 75, 6/5 नीचे में होता प्रारंभिक मान। शुरुआत वाली चीजें, शुरुआत में मिश्रण हमारा 5 था, आज 6 हो गया, तो कितना पानी डाला गया, 1 डाला गया, और शुरुआत में मिश्रण 5 था और क्वेश्चन के अनुसार बोला 60 लीटर था, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 60, तो 1 का मान हो जाएगा 12 लीटर। जो डाला गया है यही है, एक का मतलब 12 लीटर पानी डाला गया है। कितना लीटर डाला गया है, 12 लीटर पानी डाला गया है। बहुत बेहतरीन, 12 लीटर पानी डाला गया है। बी होगा बुआ। चलिए आगे बढ़ रहे बुआ। बोला गया है 107 रुपए को राम, रमेश और नरेश के बीच में गलती से 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3:4:6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया, ये गलती से कर दिया गया है। बोला सबसे अधिक किसे और कितना मिलेगा, बउआ ये इस अनुपात में कर दिया, तो ये भी किया तो गलत अनुपात में किया, तो इसको सही करने के लिए एलसीएम सबसे पहले लीजिए, एलसीएम लेकर गुणा कर दिए। रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, गलती से ये 3, 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, 12 से गुणा करोगे ऊपर में तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, और 12 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, गलती से भी यही आया, और टोटल 4, 3, 7, 2, 9 रुपया बटा, और क्वेश्चन के अनुसार 702, तो 1 का मान हो जाएगा कितना, 9×8=72, ज्यादा हो जा रहा है, 9×7=63 हो जाएगा, और 9×8=72, 1 का मान 78 हो गया, तो 4 का मान यहां से कितना होगा, तो सर जी ये किसका था, तो ये रमेश का था, और ये राम का था, और ये रमेश का था, और ये नरेश का था,
ध्यान रखोगे तो एक का मान 78, तो 4 का मान 8 चौके 32 और 7 चौके 28, 28 और 3 31, 8 चौके 32 के 2, बाकी हाथ में 3 और 7 चौके 28, 3 31 और 78, एक का मान 78, तो 3 का मान हो जाएगा 8 तिया 24, 7 तिया 21, 21 और 2 हो जाएगा 23 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15, 156 हो जाएगा। बच्चे अब देखोगे ये गलती से इसके अनुपात में विभाजित करने के बजाय इतना से अच्छा ये सही विभाजित किया गया, ये सही किया गया, ये सही विभाजित किया गया, सुनने का प्रयास करोगे, और गलती से ये किस में विभाजित कर दिया है, बांट दिया है 3:4:6। बोला गया कि देखो राम को दे दो 1/3, रमेश को दे दो 1/4, नरेश को दे दो 1/6। तो ये ऊपर में जो एक दिया गया ये भूल कर गलती से इसमें विभाजित कर दिया। देखिए मिलना था इसको, राम को मिलना था 312, सुनोगे, और रमेश को मिलना था 234, नरेश को मिलना था 156। अब देखो गलती से क्या मिला, 6 4 10 3 13, 13 और पैसा तो यही है आपके पास, 13 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, टोटल 702। तो एक का मान हो जाएगा 13 5 65 और 13 चौका 52, 54 रुपया। यहां से अगर 3 गुना देखोगे तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 15 1 16, 162 रुपया। अगर 4 चौके 16, 4 पंचे 20 और 1 21, 216। 6 से अगर गुना करोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 और 6 पंचे 30, 30 और 2 32। देखो 324 रुपया सबसे ज्यादा इसी को लग रहा है कि मिला है, नरेश को। सबसे पहले तो यही कितना ज्यादा मिला है, आप देखिए इसको 156 मिला है, मिलना था रियल में 156, मिल गया है 324। देखो कितना ज्यादा मिला है। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8, 11 में से 5 जाएगा तो 6 और 2 में से 1 जाएगा तो 168 रुपया अधिक मिलेगा नरेश को। यही आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया मनीष, बहुत अच्छा। बोला गया एक त्रिभुज की भुजाएं 4 6 8 के अनुपात में, यह कैसा त्रिभुज है? ए बउआ, त्रिभुज बनने का नियम सुनने का प्रयास करोगे, किसी भी, सुनोगे बउआ, किसी भी दो भुजा को जोड़ोगे तीसरे भुजा से बड़ा होना चाहिए, त्रिभुज बनने का नियम है। अब बउआ ये बोला गया कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज को जांचना है। तो देखोगे किसी भी दो भुजा का, मतलब दो छोटे भुजा का स्क्वायर के सम करोगे, अगर बड़ा से बड़ा का भी, जो सबसे बड़ा भुजा होगा उसका स्क्वायर करोगे, अगर ये बड़ा ही रह गया तो ये अधिक कोण त्रिभुज होगा, अगर ये बराबर हो गया तो ये समकोण त्रिभुज होगा। अगर ये दो भुजाओं के जो छोटा भुजा उसका स्क्वायर करके सम करोगे, अगर ये तीसरी बड़ी भुजा के स्क्वायर से अगर छोटा आ गया तो ये न्यून कोण होगा, ये अधिक कोण होगा, ये बराबर हो जाएगा समकोण होगा, अगर छोटा हो जाएगा तो न्यून कोण हो जाएगा। बच्चे 8 का स्क्वायर 64 होता है सबसे बड़ा, और ये 4 का स्क्वायर 16 और 36। अब देखो क्या हो रहा है, तो सर जी यही तो बड़ा लग रहा है, ये कभी बड़ा नहीं होगा, यही बड़ा लग रहा है, मतलब तीसरी भुजा बड़ा हो जा रहा है, मतलब अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा बुआ। चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 रुपया में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात करें। बुआ पहले चावल का मूल्य मानिए 100 रुपया था, आज हो गया 20% का कमी, तो कितना हो गया? 80। अरे आप मुझे बताओगे, पहले आपका एक्सपेंडिचर 100 था, आज हो गया, दाम हो गया 80। तो एक बात बताओ, प्रत्येक दिन जा रहे थे 100 रुपया लेकर, कुछ ना कुछ चावल लेकर आ रहे थे, आज सुनने का प्रयास करेंगे आप। अगर आप प्रत्येक दिन जा रहे थे कुछ ना कुछ लेकर आ रहे थे, अब सुनोगे, अब ध्यान से समझने का प्रयास करोगे। अब हुआ क्या, दाम हो गया आपका 80, आज भी 100 रुपए ही दे रहे हो उसको, तो कुछ ना कुछ तो चावल ज्यादा देगा। कितना का चावल ज्यादा देगा? तो 20 का सर चावल देगा। कहां से? 80 से। अगर इसकी फ्रैक्शन मान निकालते हो तो 1/20 चौके 80, मतलब 4 नीचे में होता प्रारंभिक मान, पहले 4 केजी ले रहे थे, आज 1 केजी ज्यादा मिल रहा है चावल, दाम कमने की वजह से। लेकिन 1 केजी नहीं, क्वेश्चन के अनुसार 50 किलोग्राम अधिक मिल रहा था, 1 का मान 50 किलोग्राम और 4 का मान हो जाएगा 4 पंचे 20, मतलब 200 केजी आप चावल ले रहे थे, कितना दाम में? तो सर जी दाम
450 रुपया में। तो पर केजी क्या हो जाएगा? तो सर जी 450 रुपया लेकर जा रहे थे, शुरुआत में 4 बराबर में 200 केजी आप लेकर आ रहे थे, तो पर केजी का दाम हो जाएगा 200 रुपया से भाग दे देंगे, 200 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 4। और ये अगर इसको काटते हो तो 9 पचे 45, 9/4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, और फिर कितना बच रहा है? 2 4 5 20, 2 रुपया 25 पैसा। ये आपका हो जाएगा बी। बी बहुत बढ़िया बउआ, अंकिता का है, बहुत अच्छा है। अक्षय को ब्लॉक किया जाए। आप बोला गया एक जिले में, अब बोला गया है क्या इतना इतना निवासी है, जो भी दिया गया है ये एक डाटा दिया गया है। यदि जनसंख्या में 2.5% प्रति वर्ष की दर से बढ़े, मतलब बढ़ती हो, वृद्धि होती हो, तो 3 वर्ष के अंत में अब बताओगे क्या उसकी जनसंख्या रहेगी? अब बताओगे। अभी दिया गया है जनसंख्या वर्तमान में 102400 है। अब बोला गया कि 3 साल तक बढ़ने का जो दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% है। बच्चे अगर इसकी फ्रैक्शन मान निकालोगे 25/100 परसेंटेज हटेगा, ये उड़ेगा तो 1 जीरो और आ जाएगा, 25 चौके 100, 40, 1/40 एक साल में बढ़कर हो जाएगा 41/40, 41/40, 41/40, 41 3 बार बढ़ता है, 41/40, 41/40। अब बताओगे 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो तो कट जाएगा बच्चे। अब सुनने का प्रयास करोगे, 4 से काटोगे, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 6 चौके 24, 4 चौके 16 से काटोगे इस 16 बार में। अब मुझे बताने का प्रयास करोगे 41 गुना 41 गुना 41 कितना होता है? 41 का क्यूब क्या होता है? कोई बच्चे बताओगे 41 का क्यूब क्या होता है? 41 का क्यूब और 16 गुना उसको करोगे, 41 का क्यूब आपका 68,921 होता है, 68,921 होता है। अब 16 से अगर आप इसमें गुना कर देते हैं, अब जल्दी से बताओगे गुना करके क्या होगा? अगर 16 से गुना करते हैं तो यही आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा? बी नंबर। ये हो जाएगा कैसे? 16 का ही 16 हो जाएगा, ठीक है, बचा 1। अब 16 दूनी 32, 32 1 33, बचा 3, और 16 नमा कितना होता है? 16 नमा 144, 144 में 3 जोड़ोगे 47 हो जाएगा, बाकी तुम्हें 14 बच रहा है। ऐसे करोगे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया बउआ, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब इसे बताने का प्रयास करेंगे। बोला गया है कि जो तालिका दिया गया J1 वर्ष Y तथा Y2 में एक का औसत उत्पादन, Y1 Y2 एक का औसत उत्पादन, दोनों को जोड़ोगे 150 हो जाएगा, 2 से भाग दे दोगे, यहां से दोनों को जोड़कर 1.5 से भाग दोगे तो इसका एवरेज हो जाएगा 75, ठीक है, 75 हो जाएगा। बोला गया Y1 Y2 B और C D का, Y1 Y2 में B और C D का सबका जो है कुल उत्पादन निकालना है। तो एक बात बताओगे, सबसे पहले B है, तो अगर ये दोनों को जोड़ते हो तो आप बताओगे ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो 90 और 120, 90 और 120 जोड़ते हो तो 210 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210। ये दोनों को जोड़ते हो, 80 और 30 जोड़ते हो तो हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये सी हो गया, डी को जोड़ते हो 8 5 13, 130 हो जाएगा। 80 और 50 को जोड़ते हो तो कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। बच्चे सभी को जोड़ोगे, टोटल योग बोला गया है, आप ये हो जाएगा 50, ठीक है। अब ये जोड़ोगे 450। बोला गया J2 बटा J1, J2 का आ गया 450 आ गया, और J1 का ऊपर में था औसत 75 था। इसको काटेंगे आप तो 6 7 42, ये डायरेक्ट 6 बार में आपका कट जाएगा। 6 7 42 दिख रहा है, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45, ठीक है, बहुत बढ़िया बुआ, बहुत बढ़िया बुआ, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। बोला गया है एक कक्षा में 39 छात्रों का औसत भार
49 छात्रों का औसत भार 39 है, उसमें से 7 छात्र जिनका औसत भार 40 किलोग्राम है कक्षा छोड़ देता है, और अन्य 7 छात्र जिनका औसत भार 54 किलोग्राम है कक्षा में शामिल हो जाते हैं। कक्षा का नया औसत भार ज्ञात करें। देखो, इसको बेसिक से नहीं बनाना है, डायरेक्ट ये बन जाएगा बच्चे। क्या होगा? डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट कैसे बनेगा? तो औसत भार 49 छात्रों का औसत कितना है? 39। ये याद रखोगे, ये एवरेज हुआ। ये क्या हुआ? एवरेज यही हुआ आपका। अब सुनने का प्रयास करो, 7 छात्र गया और 7 आया। अगर 39 एवरेज था, 39 से लेकर जाता और लेकर आता, एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं होता। जितना एवरेज रहे उतना ही लेकर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उतना ही आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अति अति उत्तम। एवरेज में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। हुआ क्या? 7 गया 40 से, आया 54 से। 7 ही गया 7 ही आया, संख्या में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, लेकिन गया 40 आया 39, 14 ज्यादा आया। एवरेज होता है प्रत्येक बच्चे पे, 7 पे 14 ज्यादा आया था। 1 पे कितना ज्यादा आया होगा? 7 से भाग दोगे, +2 ज्यादा आया। इसका मतलब है एवरेज में भी +2 करना होगा। कितना हो जाएगा? 41। 41 आपका एवरेज होगा। डायरेक्ट जो आएगा प्लस आएगा तो प्लस करोगे, माइनस होता तो माइनस करते हम। ठीक है, चलिए बुआ आगे बढ़ते हैं। बोले 3 संख्या 2:3:5 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समावर्तक 90 है। इनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। इसका महत्तम समावर्तक आप बताने का प्रयास करेंगे बच्चे। कुछ नहीं है, महत्तम का मतलब होता है वो संख्या जो सभी जगह हो। मान लीजिए x, मान लीजिए संख्या में तो x आप रेशियो है, लगा सकते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा, डायरेक्ट गुना कर दोगे, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, x हो जाएगा एलसीएम, और एलसीएम दिया गया है 90। काटोगे x का मान आ जाएगा 3। मतलब x जो हम सभी जगह कॉमन माने थे वही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ सभी जगह होना चाहिए। तो रेशियो में सभी जगह हम मान लिए, क्या मान लिए बुआ? 3 मान लिए। x माने हम एलसीएम निकाले तो x तो कॉमन हो जाएगा, बाकी जो बचता है एलसीएम में गुना हो जाता है। लगे यदि एक गोले का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है, व्यास दिया गया है बउआ, कितना दिया गया? 3 मतलब 7/2। व्यास दिया गया डायमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 7/2 से भाग दोगे 4 हो जाएगा। तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बउआ, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई का मान यूज करना है 22/7, और r आपका 7/4, 7/4। बच्चे 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से काटोगे 2, 11, 11 7 77/2। अगर इसको दोगे भाग दोगे, 3 दूना 6 होता है, और 17 हो गया, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है, चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक कक्षा में 60 छात्रों के औसत अंक 62 है। कितना है बुआ? 60 छात्र है, उसका औसत अंक 62 है। उस विषय में लड़के और लड़कियों का औसत बोला गया है 60-65 है। कक्षा में लड़कों की संख्या बताए। अब देखोगे यहां से बोला गया है लड़का है, क्या है? बॉयज और गर्ल्स है बच्चे। तो बॉयज का दिया गया है और गर्ल्स है, लड़के और लड़कियां हैं। तो लड़के का है 60 और लड़कियां का है 65। ये एलिगेशन से बनेगा। और 60 छात्रों का सभी को मिला दिया है, लड़का और लड़का, लड़का और लड़की दोनों को मिलाया, तो औसत हो गया है 62 हो गया। कितना हो गया है? 62। अब इसको आप निकालोगे तो अब सुनोगे, निकालोगे तो ये आएगा 3 आएगा, ये निकालोगे 2 आएगा। अंतर लोगे, अंतर मतलब बड़े में से छोटा। ये एलिगेशन से बना रहे, एलिगेशन से बना रहे। और नीचे में जो अनुपात आता है जिसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है बच्चे, एवरेज किसके रिस्पेक्ट में होता है? तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब नंबर, संख्या के रिस्पेक्ट में एवरेज निकाला जाता है। तो ये आया, नंबर आया, संख्या आया किसका? तो लड़का है 3 और लड़की है 2। तो टोटल जोड़ोगे तो 3 2 5 होगा। और क्वेश्चन के अनुसार बोला 60 है, 5 बराबर 60, तो 1 बराबर 12। बच्चे निकालना है लड़कों का, तब बॉयज का है 3, तो 3 बराबर 12 36 आंसर हो जाएगा आपका। सी नंबर आपका सी हो जाएगा।
चलिए बुआ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए मेरा एक फाउंडेशन बैच एकदम बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि एकदम अपडेट, मटेरियल भी मेरा एकदम अपडेट रहेगा, कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा आपका। ये जो है आपका 11 बजे से जो है आपका 11 बजे सुबह से जो है बाजार समिति मेन गेट के पास जो है चल रहा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। एसएससी, रेलवे, बैंक, आप बीपीएससी टीचर, मतलब आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, मात्र 999 रुपया में। चलिए अब इधर देखेंगे, बोला गया एक वस्तु का अंकित मूल्य 10,927 है। त्योहार के मौसम के कारण एक निश्चित प्रतिशत छूट घोषित की जाती है। राजू एक वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदता है और उसे 10,927 पे बेच देता है, जिससे उसे 11.5% का लाभ कमाता है। तो बताइए कितने प्रतिशत की छूट दी गई थी? अरे बउआ, एक वस्तु है 10,927 की, राजू खरीदा उसे कुछ छूट पे और वो घर लेके गया और उसी कीमत पे वो छूट उठ ना दिया, 10,927 पे ही बेच दिया और वो लाभ कमा गया 11.5% का। तो वही पूछ रहा है कि वो जो राजू जो था ना, वो कितना परसेंट छूट पे वस्तु खरीदा है। अब बच्चे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आप बताने का प्रयास करेंगे 11.5% का फ्रैक्शन मान क्या होगा। 11.5% का फ्रैक्शन मान हो जाएगा 11, ये 1000, ठीक है, दशमलव उड़ेगा, एक आ जाएगा। अगर 5 से काटते हैं तो ये 5 दूनी 200 आ जाएगा, और नीचे में अगर इसे आप काटते हैं, जल्दी से बताएंगे, इसे अगर काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 3 23 हो जाएगा। मतलब क्रय मूल्य था 200 और उसने प्रॉफिट किया है 23 का। तो बताओगे सीपी अगर 200 रुपए में वो खरीदा है और अभी वर्तमान में उसे बेच रहा है कितना में? तो 223 में। नीचे से ऊपर जोड़ दोगे, 223 रुपए में बेच रहा है। अब सुनने का प्रयास करोगे, डिस्काउंट में तो वो खरीदा था, लेकिन वो बेच रहा है 223 में, मतलब 223 में बेच रहा है, मतलब कि वो जो वस्तु खरीदा था यही वाला वस्तु था, मतलब इतना में ही बेच रहा है। अब सुनोगे बच्चे, अब 223 की वस्तु है, अब 200 रुपए में वो खरीद कर लाया था, तो बताओगे यहीं से तो डिस्काउंट निकल जाएगा, इसका तो कोई काम भी नहीं है। सिंपल सी बात है। अगर आप इसको रिप्रेजेंट कराओगे बच्चे, अगर ये इसके बराबर में कराओगे तो भारी समस्या में पड़ जाओगे, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है कि 23 रुपए का उसको डिस्काउंट मिला है, कहां से? तो 223 पे प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, तो ये हो जाएगा 2300 अब बटा में 223%। अगर इसे भाग देते हैं 223 से 2300 में, तो देखोगे ये जा रहा है कितने बार में? एक बार में। एक बार में 2 2 3, ये हो जाएगा 7, ये सब कट जाएगा 0। अब तो ये लगेगा नहीं तो एगो 0 देंगे, तो 10 वाला आंसर, अच्छा 10 वाला 2 2 है, फिर 0 दिए, दशमलव लगाएंगे, एक 0 और देंगे। तो अब 3 दूना 6, 3 से लग जाएगा, तो 3 लगभग में 10.3, यही आंसर ए हो जाएगा। 10.3, 10.9 नहीं होगा, 10.3 होगा। इसकी जरूरत नहीं है। हम क्या किए कि लाभ बउआ आप छूट पे खरीदे, मानते हैं आप छूट पे खरीदे तो वो आपका क्रय मूल्य हो गया, मतलब यही 200 यूनिट में आप खरीदे होंगे वस्तु को, और उसे आप जो मूल्य पे था, अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य पे छूट दिया जाता है, आप उसी पे बेच दिए हैं। मतलब विक्रय मूल्य आपका ये हुआ अंकित मूल्य पे, क्योंकि इतना में इतना का वस्तु था, इतना में ही आप बेच रहे हैं, मतलब हमारा विक्रय मूल्य तो ये हुआ, लेकिन ये विक्रय मूल्य रिप्रेजेंट कर रहा है वह अंकित मूल्य को। आप समझिए कितना का छूट मिला? 27 का छूट मिला। कहां से? तो 223 से। परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना कर दिए। चलिए, कोई दिक्कत है बउआ? बताओगे इसमें? बिना इसे यूज किए हुए भी अब बना सकते हैं। देखोगे, बोला गया हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके वजन के वर्ग के समानुपात है। मतलब इसका जो प्राइस होगा, प्राइस जो होगा, कीमत जो होगा, कीमत जितना वजन होगा उसका वर्ग करोगे, आंसर आ जाएगा कीमत।
बउआ बोला गया है टोटल कीमत इतना है 6,084 रुपए मूल्य के एक हीरे 3 टुकड़ा में बिखर जाता है। बोला गया जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में होता है। काटने सुनोगे कटान में होने वाली हानि ज्ञात करें। देखो भाई साहब, अगर परिवार में जुड़ के रहोगे तो आपका वैल्यू बढ़ा हुआ रहेगा, अगर टूट जाओगे बिखर जाओगे तो उसकी कीमत कम हो जाएगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैथ्स आपका कह रहा है और रियल लाइफ में भी यही होता है। बच्चे अगर आप सुनोगे जुड़े रहोगे तो आपका हीरा 3, 2, 5 और 1 6 है, और 6 इसका कीमत होगा। आप अगर इसको जोड़ के देखते हो तो 6, लेकिन कीमत होता है वजन का स्क्वायर। अगर 6 ग्राम का हीरा तो इसका स्क्वायर 36 रुपया होगा, लेकिन अगर टूटा हुआ है तो ये अलग स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसका स्क्वायर वजन है 2 तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 4, 1 का 1, बताओगे 14 ही हुआ। जिस हीरा का कीमत 36 होना चाहिए था उस हीरा का 14 ही रह रहा है। बताओ कितने का नुकसान हुआ। अगर देखते हो इसे तो 36 में से 14 घटा के देखोगे तो यही आपका हानि हो रहा है। कितना? तो टोटल 22 रुपया का हानि हो रहा है, यही आपका हानि हो रहा है। लेकिन बोला गया ये नहीं, क्वेश्चन में पूछा गया कितना रुपए का, तो सबसे पहले बताओ हीरा का कीमत ओरिजिनल में 36 था और क्वेश्चन के अनुसार बोला गया हीरा का कीमत होना चाहिए 0684। बच्चे अगर आप इसे काटते हो अच्छे तरीका से काटोगे तो ये 6 बार में देखो 6 1 हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। और ये कटेगा 6 इकाई 6, 6 चक्का 24, फिर 6 से काटोगे 6 इकाई 6, आप कितना बच रहा है आपका 4, 4 बच रहा है 6 चक्का 36, 6 चक्का 36। देखिए एक बार बताओगे बुआ काट कर कितना हो रहा है। 4 बच रहा है 6 चक्का 36, 5 9 छक्के 54। देखो क्या 1 यूनिट का मान ये सही है या गलत है। अब 22 यूनिट का मान निकालोगे, हानि तो 22 हुआ, तो 22 यूनिट के मान निकालोगे। पहले इसमें 2 से गुना कर दो तो 9 दूनी 18, 16 दूनी 32, 1 33 गुना 11। अगर आप इसे करते हैं 11 के गुना का नियम है कि पहला अंक को पकड़ कर रखिए 8 का 8 और इसको इसमें जोड़ दीजिए 8 3 11 और 3 3 6 1 7, ठीक है। 3 को आगे ले जाइए 37 18, आंसर हो जाएगा आपका बी 37 18, 37 18। बोला गया 95 गुना 105 का मान क्या होगा। बउआ ये गुना भी नहीं करना है, ये 81 है तो ये तो सबसे पहले नहीं होगा, इकाई अंक तो 5 होगा ही होगा। यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, 5 गुना 5 करोगे ये तय है 25 से भाग होना चाहिए। देखो 25 का विभाज्यता का नियम अंतिम 2 अंक में 25 से भाग लगना चाहिए। लगेगा नहीं लगेगा, ये लगेगा नहीं लगेगा, यही 75 दिख रहा 25 से लगेगा, यही आंसर हो जाएगा। गुना करके देख लोगे यही होगा। अब 15 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हुए एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 7 महिलाएं मिलकर उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 11 महिलाएं उसी काम को कितना दिनों में पूरा कर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। चलिए सुनने का प्रयास करोगे। बोला गया है 5 मेल प्लस में 8 वुमेन एक साथ काम करते हुए 12 दिनों में किसी काम को पूरा समाप्त कर दिया, जबकि 3 महिलाएं मतलब 3 पुरुष 7 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में करता है। मतलब ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम, दोनों टोटल काम बराबर हो जाएगा। बच्चे अगर आप इसे काटना चाहते हैं काट दीजिए, 3 से काटोगे 4 हो जाएगा, 3 से काटोगे तो ये 5 हो जाएगा। अंदर गुना करोगे 4 पंचे 20 एम, 8 चौके 32 डब्लू, ठीक है। बराबर में 5 दिया 15 एम और 7 पचे 35 डब्लू। बच्चे आप इधर उधर करोगे तो ये 5 एम हो जाएगा। अब उधर से घटाओगे ये वाला 35 में से अगर 32 जाएगा तो 3 डब्लू हो जाएगा, एम बटा डब्लू। आदमी 3 काम करता है, ये 5 इधर जाएगा। आदमी 3 काम करता है 1 घंटे में, 1 दिन में, तो औरत 1 दिन में 5 काम करता है। ये क्षमता आ गया। बच्चे आप यहां पे रखोगे
तो 5 तिया 15 हो जाएगा, इसी में टोटल वर्क निकलेगा। 5 तिया 15, 8 पंचे 40, और दोनों मिलके जो है 12 दिनों में करता है। तो ये हो जाएगा 5 और 5, 55 गुना 12, टोटल वर्क 55 गुना 12। बोला जाता है 11 महिला से करवाइए, तो एक महिलाएं एक काम कर 5 काम करते थे, 11 महिलाएं, टोटल काम यही है, टोटल काम यही है। 11 एक महिला 5 काम करते, 11 महीना 11 पचे 55 काम करे, खत्म हो जाएगा 12 दिनों में टोटल काम हो जाएगा। कितना दिनों में हो जाएगा बउआ? 12 दिनों में। एक ट्रेन 45 किलोमीटर पर घंटा की औसत चाल से अपने गौतम तक समय पर पहुंचती है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। यदि यह 30 किलोमीटर पर घंटा के औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। कुल यात्रा की दूरी बताएं। अरे दूरी बराबर 2 चाल दिया रहे, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, लेकिन जब क्वेश्चन में 2 चाल दिया रहे तो दोनों चाल को पकड़ के गुना कर दो। तो दोनों चाल को गुना किया गया है, और दोनों चाल का समय का अंतर रहे तो ये दोनों का अंतर ले लो, कितना हो जाएगा? तब 15 का, और गुना में समय, चाल ये हो गया और गुना में समय 15 है, मिनट है लेकिन घंटा बना दीजिए, अंतर है 15 मिनट का। 15 से 15 कट गया, 15 दूना 45 बटा 2, 22.5 किलोमीटर, 22.5 किलोमीटर। सी के वेतन, उसके वेतन की 1/4 कर है, और उसके बचत के वेतन की 1/3 है। व्यय और बचत का अनुपात। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो नीचे वाला जो दिख रहा है नीचे वो खत्म कर दीजिए। खत्म करना मतलब अपने मन से यही दोनों को मान लीजिए। क्या मानिए? तो ये दोनों का टोटल इनकम मान लीजिए। क्या मानिए बाबा? इनकम। 4 और 3 का एलसीएम 12 रुपए वेतन मान लीजिए, इसके इनकम 12 है, और बोला वेतन का 1/4 कर। तो सुनोगे, कर जो दे रहे, टैक्स जो दे रहे, टैक्स जो दे रहे 1/4, तो 12 का 1/4, तो 12 का 1/4 मतलब 3 रुपए कर दे रहे, तो बचा कितना? तो जो बच रहा है शेष आपका बच गया कितना बुआ? आपका 9 रुपया बच रहा है, 9 बच रहा है। तो 9 का बोला गया बचत का, जो भी आप बोला गया है कि बचत जो है वेतन का 1/3 है, तो सेविंग जो हो रहा है, सेविंग जो हो रहा है, जो शेष है इसी का ना 1/3 होगा बचत। तो 1/3 मतलब 3 रुपया अगर बचत हो रहा है, तो आप बताओगे खर्च एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हो? 9 में से 3 जाएगा तो जो है वो व्यय हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, यही ना। बचत अगर हो गया तो ये कितना हो जाएगा? 6, यही होगा, गड़बड़ हो रहा है। 1/4 3 हो गया, 12 में से अगर 3 गया तो 9 बोला गया है। और उसकी बचत वेतन की, अच्छा, सॉरी, वेतन की, तो वेतन है कितना? 12, 12 का 1/3, 12 का 1/3 4 रुपए सेविंग कर रहा है। तो आप बताओगे 4 रुपए सेविंग कर रहा है, टोटल तो कर देने के बाद 9 रुपए बचे, 4 रुपए बचा ले रहा है, तो बताओगे खर्च कितना करेगा? 9 में से 4 जाएगा तो 5 रुपए खर्च करेगा। वही बोला व्यय और बचत, तो व्यय हो गया 5 और खर्च हो गया 4, 5:4। आपका आंसर हो जाएगा डी, आपका आंसर हो जाएगा डी। बहुत बढ़िया अंकिता। और यदि 8 अंकों की संख्या ये दिया गया है, इससे विभाजित एक्स वाई के कितने युग्म संभव होंगे? अब बताओगे 8 का विभाजता का नियम होता अंतिम का 3 अंक, 4 का होता अंतिम का 2 अंक, 2 का होता अंतिम का 1 अंक, 16 का होता अंतिम का 4 अंक, 32 का होता अंतिम का 5 अंक। तो यहां से 8 का पूछा है तो 2 पे पावर 3 होता है 8, मतलब 3 अंक लेना है, अंतिम का 3 अंक लेना है। 8 का 3 5, और एक्स वाई, एक्स और वाई है, इस पे बताओगे आप। एक्स वाई के जगह पे पहले आप 6 है, सॉरी 6 है, और एक्स वाई के जगह पे पहले 0 0 रखा जाए, तो 0 0 रखेंगे तो ये कट जाएगा, 8 7 56 40 कट जा रहा है, मतलब एक वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है। कितने युग्म है, कितने जोड़े संभव है? तो 0 0 ये एक संभव है, फिर एक 0 8 ये भी कटेगा, फिर 0 8 कटेगा, फिर 16 कटेगा, फिर 16 8 का 8 16 अड़तिया 24, 8 चौके 32, ऐसे करते करते 8 पंचे 40, मतलब 8 दे 80, 10 गो यहां से और एक यहां से, 11 तो यहां से हो गया 80 तक। 8 का पहाड़ा में 10 80 तक, 8 0 80, दो युग्म बन रहा है 80। 11 को तो यहां से हो गया क्योंकि 0 0 लिए, और 10 को इधर, 11 हो गया। 80 के बाद 88, एक यहां से 88, 88 में फिर 8 जोड़ोगे
तो 8 जोड़ोगे, 8 8 16, कितना हो जाएगा 96। हाँ, तो ये हो गया, 2 गो और बनेगा, और इसके बाद जैसे जाओगे तो हो जाएगा 100, मतलब हो जाएगा 3 अंक में पहुंच जाएंगे, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हम 2 ही अंक तक लेना है, युग्म लेना है। तो 11 यहां से और 2 यहां से, ठीक है, 11 और 2 13 युग्म बनेगा, 13 युग्म बनेगा, 13 बनेगा। है न्यूमन 4/5 समय में गगन के आधा काम करता है। सुनोगे, यदि वे एक साथ कार्य को पूरा करने में 16 दिन लेते हैं तो गगन को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगे? बोलोगे न्यूमन, सुनोगे, अगर न्यूमन 4 समय लेता है तो गगन 5 लेता है, और गगन अगर बोला गया गगन से आधा, गगन अगर 2 काम करता है तो न्यूमन 1 काम। अब सुनने का प्रयास करोगे तो आप बताओगे न्यूमन जो है, न्यूमन को अगर 4 समय दोगे तो ये 1 काम करेगा, गगन को अगर 5 समय दोगे तो ये दुगुना काम करेगा, इससे ये आधा काम करता। आप जानते हैं कि ऊपर में M1 D1 H1 का फॉर्मूला पे W1 नीचे में काम होता है, नीचे में लिख दिए। अब वह ये अगर करोगे तो N और G को इधर ले आइए, और ये क्या हो जाएगा, ये 5 और बट्टा 8। तो आप बताओगे न्यूमन एक दिन में 5 काम करता है, गगन एक दिन में 8 काम करता है, दोनों मिलकर एक दिन में 13 काम कर रहा है, बोले दोनों मिलकर 16 दिनों में काम समाप्त कर दिया। बोले गगन उस काम को कितना दिनों में करे? गगन 8 करता है, तो 8 से काटोगे तो 13 दूनी 26 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 26 दिन लगेगा। बोला एक राशि साधारण ब्याज पे निवेश करने पर 2 वर्ष तथा 6 महीने का समय स्वयं बोला गया है का 17/10 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बउआ 17/10 मतलब अगर मूलधन 10 है तो अमाउंट हो जाना मतलब अमाउंट मिश्र धन 17 होता, मतलब ब्याज बना 7 रुपया। तो आप बताओगे दर बराबर में होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन, मूलधन 10 है, और समय 2 वर्ष 6 महीना, 2 वर्ष 6 महीना, दो मतलब कितना हो गया? अढ़ाई का मतलब हो गया 5/2, 5/2, ये हो गया 5, 25 चौके 100, 7 चौके 28%, 28%। बहुत बढ़िया अंकिता, 28% हो जाएगा। बोला गया है एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है, और उसी संख्या को अब ये n² + 5n + 8 को 6 से विभाजित करने पे शेषफल क्या आएगा? भाई साहब, जो संख्या के साथ कर रहे वही काम शेषफल के साथ करो, कोई चेंजिंग नहीं आएगा। संख्या बढ़ेगा, संख्या में 2 से गुना होगा तो शेषफल भी 2 से गुना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। संख्या का स्क्वायर होगा, आपका शेषफल भी स्क्वायर हो जाएगा। आप मुझे बताने का प्रयास करोगे, बताओ रे, शेषफल 3 है और संख्या n है, 6 से भाग दे रहो। अब संख्या में n² हुआ तो शेषफल भी स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। संख्या 5 गुना हुआ है, प्लस हुआ है, तो 5 3 15 + 8। अगर आप इसे जोड़ते हो तो आप जोड़ोगे तो 15 और 9 24, 24 8 32, 32, और 6 से भाग दोगे तो रिमाइंडर इसका आ जाएगा 6 पंच 30, मतलब 2 आएगा। आंसर ए हो जाएगा। चलिए आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है मेरा, फिर आगे जो है आपका